सोनी और दादी दिल ही दिल में बहुत ज्यादा गुस्सा है रोमल पर, लेकिन अवूनी की वजह से चुप हैं, क्योंकि अगर कोई बात करेंगे तो घर में हंगामा हो जाएगा। इसी ही पल रोशता घर के अंदर कदम रखती है। पूरा ग्वानिकान परिवार के होश उड़ जाते हैं। रूही घबराकर पीछे हटती है और सब ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे घर में कोई बड़ा तूफान आ गया हो। रूही फौरन आगे बढ़ती है, रोशता का हाथ पकड़ती है और चीखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर में आने की, और धक्का देकर उसे घर के बाहर निकाल देती है। इसी दौरान सोनी आती है और गुस्से से कहती है, रोहिता, तुम्हें कई बार मना किया गया है, अगर अपने बच्चे का सिक्योर फ्यूचर चाहती हो तो उस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम अभी दे देंगे। रुजेता ये सुनते ही आग बिगोला हो जाती है और साफ कहती है, मैं रोमल की जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी। हाँ, एक शर्त पर जा सकती हूं, अगर रोमी को आप लोग अपने पास रख लें और मुझे पैसे दे दें। यह सुनकर सोनी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे लगता है कि रुजेता का यह नया प्लान किसी हाल में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। इसी वक्त नहार आता है और सख्त लहजे में कहता है, बराहे कर्म, अभी यहां से चली जाओ। ओनी की हालत ठीक नहीं, वो मां बनने वाली है। अगर रोमल की सच्चाई ऊपर आई तो पूरा घर टूट पड़ेगा। लेकिन रोजता किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो एक ही बात दोहराती है, अगर मेरे शौहर रोमल को मेरे साथ जाने दें तो मैं अभी चली जाती हूं। नाहर का सब्र जवाब दे जाता है। वो रोजता का हाथ पकड़कर घर से बाहर धकेल देता है। चुपचाप यहां से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। रोजेता बाहर खड़ी रोती रहती है। इतने में रोमल घर आ जाता है। रोजेता फौरन उसके आगे लपकती है और आंसुओं में डूबकर कहती है, देखें रोमल जी, आपके घर वाले ना आपको मेरे पास रहने देते हैं, न बच्चे के खर्चे पर राजी होते हैं। आखिर में जाऊं तो कहां जाऊं? रोमल लम्हा भर के लिए खामोश रह जाता है। वो परिवार के दबाव में आकर सिर्फ इतना कहता है, रोहिता, बेहतर यही है कि तुम अभी यहां से चली जाओ। घर के अंदर दादी, सोनी, रोही और नहार सब पीछे बैठे ये दुआ करते हैं कि बात यहीं खत्म हो जाए। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि इस रात के बाद परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। रोमल की सच्चाई नहार और रूही इस तरह घर में लाते हैं जैसे ही पूरे परिवार को यह सब पता चलता है। पूरा परिवार नहार और रूही के खिलाफ हो जाता है और कहते हैं कि रूही की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। हालांकि रूही तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। दादी और सोनी हाथ तो कर रूही के पीछे पड़ जाते हैं जैसे ही उस लड़के ने घर में कदम रखा है। इसी टाइम से हमारे घर में उस तरह शांति फैली हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि नहार और रूही की जिंदगी हमेशा प्रस्कौन से गुजरे तो नहार और रूही को सपोर्ट करना ना भूलें।